गुजरात असेंबली की 182 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में होनी थी पोलिंग। इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी को सबकत। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों के लिए भी वोटों की गिनती जारी। हुकूमत साजी के लिए 35 है जादो हिंसा। इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर असेंबली सीट समेत 5 रियासतों की 6 असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी। मैनपुरी के नतीजे पर रहेंगी निगाहें। एसपी सदर अखिलेश यादव की साख-दाव पर। गुजरात हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात समेत ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती से मुतालिक पल पल की खबरें पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने किया है खुसूसी इंतजाम। सदर जमहूरिया का 2 रोज़ा दौरा उत्तराखंड। आज से देहरादून में मुनक़दा शहरी इस्तक़बालिया की एक तकरीब में करेंगी शिरकत। मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीक़े पर करेंगी इफ्तिताह और रखेंगी संगे बुनियाद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी जारी रहेगा कानून साजी से मुतालिक काम। लोकसभा में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019, जबकि राज्यसभा में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तरमीमी बिल 2022 पर जारी रहेगी बहस। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। 182 रुकनी गुजरात असेंबली के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में वोट डाले गए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश की 68 रुकनी के लिए एक ही मरहले में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती के इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी आगे चल रही है। आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पार्लियामानी सीट और रामपुर की असेंबली सीट समेत 5 रियासतों की 6 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों की निगाहें खास तौर पर मैनपुरी पार्लियामानी सीट पर होंगी। पुरअमन तरीके से वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आइए हम आपको डीडी न्यूज़ ले चलते हैं, जहाँ पर आप वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से रूबरू हो सकते हैं। गुजरात में 182 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती जारी है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों की वोटों की गिनती जारी है। दोपहर तक तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। फिलहाल अगर बात करें बीजेपी की तो सबकत पर है। वैसे तमाम सियासी उम्मीदवारों की निगाहें लगी हैं कि अब उनकी किस्मत का क्या फैसला होगा। गुजरात और हिमाचल असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती लगातार जारी, नताइज का इंतजार। गुजरात में 182 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती जारी है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर सीट के लिए वोटों की गिनती जारी। वोटों की गिनती से मुतालिक पल पल की खबरें डीडी न्यूज़ पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में 2 मरहलों में वोट डाले गए थे और आज वोटों की गिनती जारी है। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से मुतालिक सियासी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी आज ही होगा। डीडी न्यूज़ पर खास इंतजाम किए गए हैं लोगों तक पल पल की खबरें पहुंचाने के लिए। गुजरात असेंबली की 182 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में पोलिंग हुई थी। इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी को सबकत हासिल है। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है।
हुकूमत साजी के लिए 35 है जादुई हिंसा। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर सीट के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती से मुतालिक पल पल की खबरें डीडी न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। खुसूसी इंतजामात किए गए हैं आप तक ज़मीनी हकीकत पहुंचाने के लिए, ताकि बिल्कुल तस्वीर वाज़े हो जाए। दोपहर तक नताइज आने की उम्मीद है। रामपुर ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती भी लगातार जारी है और इस बीच मैनपुरी के ज़िमनी इंतखाब की वोटों की गिनती भी जारी है। आपको बता दें कि आज गुजरात असेंबली की 182 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और फिलहाल इब्तदाई रुझानात को देखकर लगता है कि बीजेपी को सबकत हासिल हो जाएगी। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों में भी ज़बरदस्त टक्कर देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। हुकूमत साजी के लिए यहाँ पर 35 से ज़्यादा हिंसा और इब्तदाई रुझानात में बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर सीट के लिए भी वोटों की गिनती यहां पर जारी है। नताइज का इंतजार हर जगह, दोपहर तक कुछ वजाहत होगी। सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि राय दहिंदगान ने उनके हक में क्या फैसला किया है। अगर आज बात करें उत्तर प्रदेश की तो मैनपुरी पार्लियामानी सीट और रामपुर की असेंबली सीट समेत 5 रियासतों की 6 असेंबली सीटों की ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों की निगाहें खासतौर पर मैनपुरी पार्लियामानी सीट पर होंगी। पुरअमन तरीके से वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए डीडी न्यूज़ पर आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। यहाँ पर पल पल की खबर आप देख सकते हैं। ख़ास तौर से इंतजामात किए गए हैं कि लोगों तक ज़मीनी हकीकत पहुंचाई जाए और उनको पल पल की तब्दीली से आगाह किया जाए। फ़िलहाल गुजरात की बात करें अगर तो 182 रुकनी गुजरात असेंबली के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में वोट डाले गए थे और आज लगातार सुबह से वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी सबकत पर है और पूरी उम्मीद है बीजेपी को कि इस बार भी बीजेपी ही यहाँ पर आगे आएगी और अपना परचम लहराएगी। लेकिन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 68 रुकनी के लिए एक ही मरहले में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। असेंबली के लिए वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा रही है यहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी पार्लियामानी सीट और रामपुर की असेंबली सीटों समेत 5 रियासतों की 6 असेंबली सीटों की ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती चल रही है। मैनपुरी सीट पर खासतौर से लोगों की निगाहें हैं। वोटों की गिनती पुरअमन तरीके से हो, इसके लिए ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। काफ़ी पुरजोश हैं सब सियासी उम्मीदवार कि राय दहिंदगान ने उनके हक़ में क्या फ़ैसला किया है। वजाहत दोपहर तक आने का इम्कान, तस्वीर साफ़ हो जाएगी। पुरअमन तरीके से वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ वोटों से गिनती से मुतालिक तमाम ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट आपको डीडी न्यूज़ पर लगातार दी जा रही है। इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं डीडी न्यूज़ ने।
गुजरात के जो रुझानात आ रहे हैं इब्तदाई, उनमें ज़्यादातर सीटों पर फिलहाल बीजेपी ही आगे चल रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। 182 रुकनी गुजरात असेंबली के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहल में वोट डाले गए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश की 68 रुकनी के लिए एक ही मरहले में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात की बात करें तो बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है गुजरात में। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पार्लिमानी सीट और रामपुर की असेंबली सीट समेत 5 रियासतों की 6 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों की निगाहें खास तौर पर मैनपुरी पार्लिमानी सीट पर हैं। पुरअमन तरीके से वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आप डीडी न्यूज़ देख सकते हैं, जहां पर आप वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से रूबरू हो सकेंगे। खुसूसी इंतजाम किए गए हैं डीडी न्यूज़ की जानिब से आप तक पूरी सूरत हाल और पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। तमाम सियासी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल कांटे की टक्कर से आगे एक दूसरे के साथ चल रही हैं, लेकिन देखना ही होगा दोपहर तक के हतमी नताइज क्या कहते हैं। इस बीच सियासी उम्मीदवार उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान पल पल बदलती तस्वीर। लाहौल स्पीति से कांग्रेस आगे है। हिमाचल प्रदेश में मनाली में भी भाजपा पीछे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है मनाली में। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के सिराज में बीजेपी आगे है। कई सीटों पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 67 सीटों पर बीजेपी ही आगे बनी हुई है अभी। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, लेकिन पल पल आप तक पहुंचाते रहेंगे सियासी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला क्या क्या है राय दहिंदगान में। इसकी पूरी खबर डीडी न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, पल पल की खबरें आप देख सकते हैं। फिलहाल कुछ दीगर खबरों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वापस आएंगे नताइज की तरफ। वोटों की गिनती लगातार जारी है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी मैनपुरी और रामपुर असेंबली सीट पर। अगली खबर सदर जमहूरिया से मुतालिक है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज और कल यानी 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज उत्तराखंड की हुकूमत की तरफ से देहरादून में मुनक़िदा शहरी इस्तक़बालिया की एक तकरीब में शिरकत करेंगी। वो तवानाई, तालीम, सड़क, नक़्ल हमल और शहरी तरक्की से मुतालिक उत्तराखंड के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद भी रखेंगी। सदर जमहूरिया 9 दिसंबर 2022 को मसूरी में वाक़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। इस रोज़ वो देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे तक़सीम असनाद को भी अपनी शिरकत वक़ार से बख्शेंगी। और गुजरात असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। ये तस्वीरें गिनती वाले मराकज़ LD इंजीनियरिंग कॉलेज की हैं। गिनती वाले सभी मराकज़ पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में 182 असेंबली नशिस्तों के लिए 37 मराकज़ बनाए गए हैं। अहमदाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा 3, जबकि सूरत और आनंद ज़िले में सबसे कम यानी 2-2 पोलिंग मरकज़ बनाए गए हैं। इस बार EVM और डाक के जरिए मौसूल होने वाले वोटों की एक साथ गिनती की जाएगी।
गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। बात करते हैं गुजरात असेंबली इंतखाबात की। यहाँ पर वोटों की गिनती से पहले विरमगाम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि नतीजा बहुत अच्छा आएगा। इस इंतखाब में भी बीजेपी जबरदस्त वोटों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरस में गुजरात में एक भी फिसाद नहीं हुआ है, क्योंकि लोग जानते हैं कि बीजेपी काम करने वाली पार्टी है। रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगाम से भी हमारी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती भी आज ही हो रही है। ये तस्वीरें शिमला के उस मरकज़ की हैं जहां वोटों की गिनती हो रही है। यहां भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा में आज जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तरमीमी बिल 2022 पर बहस जारी रहेगी। इस बिल के मंजूर होने के बाद एनर्जी कन्वर्जेशन तरमीमी बिल 2022 को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा में कल एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर शुरू हुई बहस आज जारी रहेगी। इसके अलावा दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी बिल 2022 को भी बहस के बाद मंजूर किया जाना है। कल कोऑपरेटिव के वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा ने इसे लोकसभा में पेश किया था। इसके अलावा कानून 193 के तहत भारत में खेलों की सूरत हाल पर बहस को भी आज की कार्रवाई में फहरिस्त बंद किया गया है। कहते हैं सांस के साथ आस है। मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर शहर में चाइल्ड लाइन तंजीम के ताउन से एक पहल की गई है और इस पहल का नाम आस ऑन व्हील है। यह एक ऐसी गाड़ी है जो न सिर्फ ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम देगी बल्कि उन्हें जराइम की दुनिया में जाने से भी रोकेगी। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर इंदौर में यह नया तजुर्बा शुरू किया गया है। खिलौने, किताबें, पेन, पेंसिल से भरी ये गाड़ी उम्मीदों की वो गाड़ी है जो जरूरतमंद बच्चों को उनका हक दिलाएगी। उम्मीदों से भरी इस गाड़ी के पहिए जब भी दौड़ेंगे किसी न किसी गरीब बच्चे के मुस्तकबिल को संवारेंगे। तफरी का ये स्कूल अब इंदौर शहर के उन बच्चों के पास जाएगा जो कई वजूहात से स्कूल नहीं जा पाते। चाइल्ड लाइन और आज संस्था इस व्हीकल को लेकर के इंदौर के विभिन्न ऐसे इलाकों में जाएगी जहां के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कूल अब उनके पास जाएगा। और ये एक मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत एक कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों के लिए उसमें मनोरंजन की किताबें होंगी, कुछ ड्राइंग के सामान होंगे, कुछ फिल्म्स होंगी, जिससे उस व्हीकल के तहत उस व्हीकल के साथ बच्चों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो ऐसे इलाकों में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक अब ज्ञान की, मनोरंजन की चीज़ें पहुंच सकेंगी। मध्य प्रदेश में आस ऑन व्हील एक तरह का नया तजुर्बा है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर की पहल पर चाइल्ड लाइन की तंजीम, आस और एक प्राइवेट कंपनी की वैन की मदद से ये शुरुआत हुई है। इसकी वजह से इंदौर को बाल मित्र यानी बच्चों का दोस्त बनाने की समत में आगे बढ़ने की एक नई राह मिल गई है। इंदौर को बाल मित्र इंदौर बनाने की दिशा में एक ये अभिनव प्रयास है और पुलिस भी बच्चों तक पहुंची है और बच्चे पुलिस तक आए हैं। पुलिस और बच्चों के बीच में एक अच्छा सेतु का काम ये व्हीकल करेगी और चाइल्ड लाइन के साथ, आस के साथ निरंतर हम कार्य करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल के इस दौर में कुछ बच्चे साइबर क्राइम में भी फंसने लगे हैं। ये आस ऑन व्हील पुलिस के लिए भी एक उम्मीद की किरण है।
ऑनलाइन काफ़ी बच्चे समय बिताते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है और उनको भी हम अवेयर करेंगे सभी बच्चों को कि ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचें या ऑनलाइन किसी भी प्रकार के चीज़ों के शिकार ना बनें। जिस नेक इरादे के साथ इस आस ऑन व्हील को शुरू किया है उसे जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये तब्दीली लाने का बेड़ा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तरफ, जहां पर आज वोटों की गिनती जारी है। 182 रुकनी गुजरात असेंबली के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मराहिल में वोट डाले गए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश की 68 रुकनी के असेंबली के लिए एक ही मरहले में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पार्लिमानी सीट और रामपुर की सीट पर भी 5 रियासतों की 6 असेंबली सीटों की ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों की निगाहें खास तौर पर मैनपुरी पार्लिमानी सीट पर होंगी। पुरअमन तरीके से वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आप डीडी न्यूज़ देख सकते हैं, जहां पर आपको वोटों की गिनती से मुतालिक सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और यहां आप बिल्कुल हकीकी सूरत हाल से रूबरू हो सकते हैं। ख़ास तौर से इंतजाम किए गए हैं वोटों की गिनती की पल पल की खबर आप तक पहुँचाने के लिए डीडी न्यूज़ की जानिब से। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। तमाम सियासी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ही होगा। और इसी के साथ ही गुजरात की अगर आप बात करें तो गुजरात में फ़िलहाल जो इब्तदाई रुझानात सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में एक बयान जो आया है हार्दिक पटेल का, उन्होंने विरमगाम सीट से कहा है कि बीजेपी ही यहाँ पर अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि हमें भरोसा है कि नतीजा बहुत अच्छा आएगा और इस इंतखाब में भी बीजेपी ज़बरदस्त वोटों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 20 बरस में गुजरात में एक भी फिसाद नहीं हुआ, क्योंकि लोग जानते हैं कि बीजेपी काम करने वाली पार्टी है। ज़्यादातर सियासी उम्मीदवार अपनी गुजरात में इतिहास बरकरार रहने वाला है और हिमाचल में इतिहास रचा जाने वाला है। गुजरात में रिकॉर्ड बनेगा और इतिहास और रिकॉर्ड हिमाचल में टूटेगा। और हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली इंतखाब के नताइज पर ये थे बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला, जिन्होंने कहा बीजेपी इन दोनों रियासतों में ही मुकम्मल अक्सरियत के साथ कामयाब होकर एक नई तारीख रकम करेगी। लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली इंतखाबात के नताइज की सूरत हाल पर। रामपुर ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती भी आज ही की जा रही है। साथ ही साथ मैनपुरी में भी इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई रुझानात के हिसाब से फिलहाल बीजेपी ने सबकत बनाई हुई है गुजरात में। और अब सुर्खियां एक मरतबा फिर से। गुजरात असेंबली की 182 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में हुई थी पोलिंग। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी को सबकत हासिल है। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। हुकूमत साजी के लिए 35 है जादोई हिंसा। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर असेंबली सीट समेत 5 रियासतों की 6 असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। मैनपुरी के नतीजे पर रहेंगी निगाहें एसपी सदर अखिलेश यादव की साख दांव पर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात समेत ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती से मुतालिक पल पल की खबरें पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने किया है खास इंतजाम।
सदर जमहूरिया का 2 रोज़ा दौरा उत्तराखंड आज से देहरादून में मुनक़दा शहरी इस्तक़बालिया की एक तकरीब में करेंगी शिरकत। मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से करेंगी इफ्तिताह और रखेंगी संगे बुनियाद। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों में आज भी जारी रहेगा कानून साजी से मुतालिक काम। लोकसभा में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019, जबकि राज्यसभा में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तरमीमी बिल 2022 पर जारी रहेगी बहस। और इसी के साथ ही आप हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।